सनातन को गाली देने वालों की अब खैर नहीं। नकली हिंदुत्व का ढोंग और चोला ओढ़ने वालों के लिए साफ संदेश, प्लीज गेट आउट। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जिस प्रकार से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई, इसमें एक बात साफ हो गई है कि सनातन को गाली देने वालों की अब खैर नहीं। नकली हिंदुत्व का ढोंग और चोला ओढ़ने वालों के लिए सनातनियों का साफ संदेश है, गेट आउट। 2023 के इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावी परिणाम ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ कर दी है। इस चुनाव ने आदिवासियों का रुख भी साफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने भाजपा का खुलकर साथ दिया। वहीं इस चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि कांग्रेस की जातिगत जनगणना का कार्ड भी फ्लॉप रहा। हिंदी पट्टी के चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इस चुनाव में राम मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस चुनाव परिणाम ने यह भी साफ कर दिया है कि जनता को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। इस चुनाव में यह भी देखा गया कि महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासकर मध्य प्रदेश में इसका असर साफ दिखा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने यहां बाजी मारी है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली आवास योजना, लाडली बहना योजना और अन्य योजनाओं ने मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतदान के पहले बने वातावरण को समझते हुए महिलाओं को समझ में आ गया कि अब घर से निकलना ही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चूंकि भाजपा द्वारा योजनाएं उनके जीवन को आसान बना रही हैं, साथ देने का वक्त आया तो लाडली बहनों ने मोदी का खूब साथ दिया। इस चुनाव में हिंदुत्व का रंग मतदाता पर खूब बढ़ चढ़कर बोला। राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड का गुस्सा लोगों ने अपने भीतर दबाए रखा, लेकिन उसकी ज्वाला अंदर ही अंदर धधक रही थी। जब मौका आया तब जनता ने सही जगह चोट किया। इसे कहते हैं अपने मत का सही समय पर उपयोग करना। बिल्कुल सटीक और सही जगह पर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को धूल चटाई। लोगों ने बता दिया कि सनातन की ताकत क्या होती है, बता दिया कि 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ने का हश्र क्या होता है, बता दिया कि हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है, उनके त्योहारों के साथ छेड़छाड़ करने का क्या हश्र होता है। राजस्थान की जनता ने यह भी संदेश दिया कि बेटियों की सुरक्षा अगर गहलोत सरकार नहीं कर सकती तो उसे कोई अधिकार नहीं शासन में रहने का। जनता कांग्रेस की गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था से त्रस्त हो चुकी थी। वह अब और अत्याचार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जनता को लालच देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जनता को गहलोत का लॉलीपॉप नहीं चाहिए था। वह गहलोत सरकार को स्पष्ट शब्दों में बोली, प्लीज गेट आउट। आखिर कब तक कांग्रेस का नकली हिंदुत्व का ठकोसला जनता बर्दाश्त करती? जनता बेवकूफ नहीं है। सिर्फ सनातन की पोशाक पहन और हाथ हिलाकर आरती करने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। चुनाव आता नहीं कि कांग्रेस नेता मंदिर मंदिर घूमने निकल पड़ते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, जाति आधारित कार्ड खेलने लगते हैं, कभी तपस्वी बन जाते हैं, कभी मोहब्बत की दुकान खोलने लगते हैं। लेकिन हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों की जनता ने कहा कि नो मोर नकली मोहब्बत की दुकान। अपनी नकली मोहब्बत की दुकान अपने पास रखो। जिस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को गाली दी थी, सनातन का समूल नाश करने की बात कही थी और कांग्रेस की युवराज ने उनके कंधे से कंधा मिलाया था, क्या सनातनियों ने यह सब नहीं देखा? सनातनियों ने उस वक्त ही फैसला कर लिया था कि आओ मैदान में, सबक जरूर सिखाएंगे। छत्तीसगढ़ को ही ले लीजिए। जिस प्रकार से आदिवासियों ने भाजपा को झोली भरकर वोट दिया, उससे साफ है कि आदिवासियों को भी नरेंद्र मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। जनता ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को बाय बाय कर दिया। महादेव ऐप ने भी बघेल सरकार को काफी नुकसान पहुंचाया और भी कई घोटाले उभर कर सामने आए। छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आ गया कि भाजपा ही उनके राज्य को संवार सकती है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।
फिलहाल अभी तो यह झांकी मात्र है। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी बाकी है। इस चुनाव परिणाम से साफ हो गया कि जनता को मोदी पसंद है। मोदी मैजिक बरकरार है। अब जनवरी भी आने वाला है। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। राम मंदिर का उद्घाटन होते ही देश का माहौल राममय होना तय है। भाजपा को इसका लाभ भरपूर मिलेगा। जिसने राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था, जनता उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए बेचैन है। अब तो अलायंस भी टूटेंगे, नेता पार्टी भी बदलेंगे, कोई पलटी भी मारेगा, कोई चुनावी रणनीति बदलेगा। पॉलिटिकल सर्कस तो अब देखने को मिलेगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।